और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां महाराजा रंजीत सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय बठिंडा के दीक्षांत समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब से इस बार भी 3.25 लाख बच्चों के विदेश जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दो, ऐसा माहौल बनाएंगे कि अंग्रेज नौकरियां मांगने पंजाब आएंगे। यकीन दिवाना पਊਗਾ कि ਆਪਾਂ इस धरती ਨੂੰ ठीक कर सकते हैं। सो मैं गवर्नर साहब ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहा सी, इस बार भी 3.25 लाख बच्चे दे बाहर जाने दे चांस ने। कल्ला बच्चा नहीं जाता, नाल 15 लाख रुपया पर हैड। 2 साल बाद उन्होंने पेरेंट्स। यकीन दिवाना पਊਗਾ कि ਆਪਾਂ इस धरती ਨੂੰ ठीक कर सकते हैं। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन दिवाना कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ देश ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, देश ਨੂੰ ਸਰਵ करना है, ब्रेन ड्रेन बिल्कुल रोकना है। थोड़ा जा मौका दे दो, ਅਸੀਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ कर रहे हैं कि ਇੱਥੇ अंग्रेज नौकरियां मंगण आया करनगे कि ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ फैक्ट्री लग गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एसजीपीसी प्रधान को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि एसजीपीसी प्रधान से भगवंत मान ने गुजारिश की है कि पवित्र गुरबानी के प्रसार के लिए पंजाब सरकार को इजाजत दी जाए। वहीं भगवंत मान ने आगे कहा कि पंजाब सरकार पूरा खर्च उठाने को तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एलुमनी मीट 2022 के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक एलुमनी को अपने पूर्व विद्या संस्थान में गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था अपने एलुमनी के दम पर ही बेहतर ढंग से प्रगति कर सकती है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्था भी हमारे घर जैसा होता है, हर विद्यार्थी का उस पर पारिवारिक सदस्य की तरह जुड़ाव रहता है। चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को या बीजेपी दोनों ने एसवाईएल का मुद्दा जानबूझकर लटका रखा है, जिसको लेकर के हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि आप तो पंजाब में आपकी सरकार है, अब पंजाब में एसवाईएल के अधूरे हिस्से को बनवा लें। साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी वैक्सीनेशन संस्थान पर जाकर तीसरी बूस्टर डोज लगवा सकता है। गुरु रविदास विश्व महापीठ का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास धर्मशाला में मनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, सांसद दुष्यंत गौतम समेत अनेक गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि गुरु रविदास के जीवन से जुड़ी प्रेरणाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता है। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि गुरु रविदास आध्यात्मिक व्यक्तित्व के स्वामी थे और उन्होंने समाज सेवा की अलख जगाई। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इधर फतेहाबाद पुलिस के द्वारा शहर के वाल्मीकि चौक और गुरु नानकपुरा मोहल्ला में बेल्जियम नस्ल के कुत्ते के साथ सर्च अभियान चलाया गया। दर्जन भर से ज्यादा घरों की इस दौरान तलाशी ली गई। एक महिला को 25 ग्राम हेरोइन और एक व्यक्ति को 380 ग्राम चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया। हरियाणा एंटी नार्कोटिक्स हमारे पीजी श्रीकांत जाधव जी ने आज फतेहाबाद में जो नशे का कारोबार या बेचने का काम करते हैं उन सभी के घरों में सर्च किया गया, जिसमें हमें करीब 2 घरों में सफलता मिली है और एक महिला कमलजीत, जिसके पास से करीब 25 ग्राम हीरोइन चिट्टा जिसको बोलते हैं वो रिकवर हुआ है और एक हैप्पी है, इसी मोहल्ले का है, उससे भी 380 ग्राम के करीब चूरा। मेवात में भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पारा 40 के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। अप्रैल में कई दशकों से इतनी भीषण गर्मी देखने को नहीं मिली जितनी इस बार देखने को मिल रही है।
जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही बीमारियों का भी इजाफा हो जाता है। लू जिससे गर्म हवाएं चलती हैं उससे बीमारी का ख़तरा होता है, हीट स्ट्रोक का। दूसरा, जो बाहर से हम खाना पीना खाते हैं, बाज़ार से कुछ भी लेते हैं, उससे आपको हेजी की बीमारी है, डिसेंट्री की बीमारी है और कई तरह की जो बीमारियां हैं जो गंदा खाना खाने से होती हैं, उनका सबका ख़तरा इसमें बढ़ जाता है। रहा इनका बचाव का कि जैसे ही जो अब गर्मी बढ़ी है तो ज़्यादातर कोशिश करें कि जो छाँव है, जहाँ पेड़ हैं, जहाँ घर हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो पहली बात तो गर्मी में बाहर ना निकलें। अगर हमें काम से या किसी भी पर्पज़ से बाहर जाना है तो पूरी बॉडी को कवर करने वाले कपड़े और सिर को कवर करके ही निकलें बाहर। अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही गर्मी अपने पूरे चरम पर है। दोपहर होते ही लू चलने लगती है और सड़कों से लोगों की भीड़ कम होने लगती है। लोग मजबूरी में घर से निकलते हैं। अंबाला में यही हाल है। लोगों का मानना है कि अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं रहती, ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। क्या करेंगे, मजबूरी है, काम धंधा तो करना पड़ता है, पर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, ड्यूटी है, कोई अपना काम है, कोई क्या है, ये तो मजबूरी है, निकलना तो पड़ेगा जी। हाँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है जी। अब की बार मार्च में इतना टेम्परेचर कभी नहीं देखा था। गर्मी ऐसे है जी, इस सीज़न में वैसे इतनी जल्दी गर्मी आती नहीं है, क्योंकि इस टाइम में गर्मी पहले आ चुकी है। एक कम से कम 20-25 दिन गर्मी पहले आ गई है, तो गर्मी का बुरा हाल है। बट फिर भी गर्मी के लिए हम लोग ये इंतजाम करा हुआ है इन लोगों ने, सब ने। तो हम चंडीगढ़ से इधर आए हुए थे वैसे किसी काम के लिए, बट गर्मी लगी और पानी की प्यास लगी, तो ये बाबा जी के पास आए हैं। इनका हमें ये टेस्ट अच्छा लगा, हमने 1-2 बार पहले भी टेस्ट किया हुआ था। बट ये सारे जो गर्मी जो हो रही है, ये सारी जितनी भी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अगर ज़रूरी काम होता है तभी निकल रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है, अभी से इतना बुरा हाल हो रखा है। मुंह पे दुपट्टा लेके बाहर निकलना पड़ रहा है। मतलब स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, आगे पता नहीं भी क्या होने वाला है। अंबाला पुलिस लाइन के एमटी डिपार्टमेंट में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे आसमान में धुएं का गुब्बारा छा गया और कमरे में पड़ा एमटी डिपार्टमेंट का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और लगभग 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पर पहुंच फायर ब्रिगेड कर्मी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पहले उन्होंने मौके पर एक गाड़ी भेजी। जब पता चला कि आग ज्यादा है तो उन्होंने दूसरी गाड़ी भेजी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो है ना, हमारा कुछ कबाड़ पड़ा हुआ, कुछ उसमें पुराने टायर थे, कई साल पुराने बेकार। अचानक उसमें आग लगी है। जो मैं इधर से देखा, धुआं उठा था तो एकदम मैंने जो है ना कंट्रोल को फ़ोन किया और जब तुरंत जो है ना फायर ब्रिगेड आ गई और आग को काबू पा लिया। हमें पहले मैसेज मिला 12:15 बजे के करीब, तो गाड़ी हमने पहले ही टर्न आउट कर दी। उसके बाद दोबारा मैसेज आया भी आग ज़्यादा है, दूसरी गाड़ी और ले आओ। दूसरी गाड़ी मैं खुद लेकर आया हूँ और आग पे कंट्रोल कर। प्रदेश सरकार अब SHIV मरीजों के लिए पेंशन योजना लेकर के आई है। HIV पॉजिटिव लोगों को हर महीने 2,250 रुपए दिए जाएंगे और इसी को लेकर के जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिस्ट भेजी जा चुकी है। प्रदेश की सरकार ने यह स्कीम लागू की है। दैनिक जीवन में पीड़ित के आने जाने और अन्य खर्च के लिए सहायता मिल सके और किसी पर बोझ न बने। वहीं पिछले 10 सालों में HIV पॉजिटिव के बढ़ने और HIV पॉजिटिव से मरने वालों की संख्या में 50% गिरावट आई है। वहीं पेंशन के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसका पालन करना जरूरी है। वजन भी कम हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया मैम। पिछले 8 से 10 साल में हमने ये देखा है कि जो HIV से नए इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं, जो नए पेशेंट डिटेक्ट होते हैं उसमें, और जो HIV से मरने वालों की संख्या है उनकी, उसमें लगभग 50% तक की गिरावट आई। कि जैसे हम पहले जो डाटा लेते थे आज से 8 से 10 साल पहले, अब डेथ्स तो बहुत कम हो गई। जब से हम ART हमारे पास रेगुलर आ गई, सोनीपत में अवेलेबल है। पहले तो एक पेशेंट हरियाणा का होता था तो उसको रोहतक जाना पड़ता था हर जिले से, आज ये हर जिले में अवेलेबल है। तो ART बहुत फ्रीली अवेलेबल है और हम जैसे ही पेशेंट डायग्नोज होता है उसको ART में डाल देते हैं।
तो डेथ्स तो अब देखने को बहुत कम मिल रही है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 50% तक की गिरावट आ चुकी है नए पेशेंट्स में और डेथ्स में। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।